सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात अपने बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक स्त्री जो बड़ी उम्र की लग रही थी, वह कहने लगी, सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वो अच्छा गाता है। उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, बहन तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी स्त्री ने गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। वे कुछ आगे ही बढ़ी थी। एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लगा कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। तीसरी यही मेरी गोद का हीरा है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ को और देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी कुछ देर आगे ही गई थी कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और प्रकृति लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। उसने अपनी माँ को देखकर रुका और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा गला घोंटूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़ी ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे देख रही थी। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चल रही थी, उनकी बातें सुनकर पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।